11 अप्रैल को बीजेपी के द्वारा सचिवालय घेराव के दौरान पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शिकायत की है और इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग की है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि उन्होंने इस सरकार की तानाशाही को लेकर के राजभवन में अपनी बात रखी है और इस पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जुडिशियल इंक्वायरी में क्या कुछ निकलता है, लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि पुलिस ने जो दीपक प्रकाश समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है, 22 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्या उस पूछताछ में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। अब पूरे बाइट को तफसील से सुनिए कि दीपक प्रकाश पत्रकारों के सवालों का किस तरह से जवाब दे रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ के पदाधिकारी और अफसर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने और दमन करने की साजिश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, हम सारे विषयों को लेकर के कि किस प्रकार से 11 तारीख के प्रदर्शन के पहले 10 तारीख को राज्य सरकार के निर्देश पर, सत्ताधारी दल के निर्देश पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के निर्देश पर सरकारी पदाधिकारी विभिन्न जिलों में किस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता इस प्रदर्शन में आना चाहती थी, उसको रोकने का काम किया। उसके लिए किस प्रकार के दस्तावेज सरकार की ओर से पत्रक जारी किया गया। अपराध रोकने के नाम पर गाड़ी वाहनों को बुला करके पार्टी के मंडल अध्यक्षों को थाना में बुला करके संख्या न ले जाने का हिदायत दी गई, जो आज तक मेरे 40 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना थी। पूरा झारखंड इससे मर्माहत हुआ। आंदोलन को कुचलने का काम, आंदोलन में संख्या न आए, इसके लिए लगातार प्रयास किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मर्माहत जनता, झारखंड की मर्माहत जनता इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शरीक हुए और सर्व समाज सम्मिलित हुआ, सर्वस्पर्शी समाज सम्मिलित हुआ। सभी समाज के लोग उस आंदोलन में थे, जिसके गवाह आप सब लोग थे। इतनी बड़ी संख्या आई थी, शांतिपूर्वक। एक भी शहर में कोई ठेले वाले को, कोई दुकान वाले को, कोई टेम्पो वाले को, किसी बस वाले को कोई भी हम शिकायत नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन को, प्रदर्शन को हम सब अपनी फरियाद रखना चाहते थे उस स्थान पर जहां से काली करतूत सचिवालय से होता है, काले कारनामे का वो स्थल है, वो स्थल पर जाकर हम सब लोग पत्रक दे सकते थे, मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, जो सत्ताधारी दल है, उसके इशारे में जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, लाठियों का प्रहार किया गया, टीयर गैस छोड़ा गया। और टीयर गैस हम सबको जानते हैं कि 45 डिग्री के एंगल में छोड़ा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से राज्य के सरकार के जो वहाँ पर अफसर थे, उनके निर्देश पर जिस प्रकार से फायरिंग की गई, वो टीयर गैस छोड़ा गया, सीधे आंदोलनकारियों को निशाने बना करके टीयर गैस छोड़ा गया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, कितने कार्यकर्ताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे, घायल। और उसके बाद जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम सब लोगों ने कहा कि पूरी घटना का दूध हाँ, देखिए, हम तो पुराना लड़ाकू हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ाका है। जनता के हित के लिए एक नहीं कई मुकदमे भी दायर करेंगे, लेकिन जनता के हित के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए, बेरोजगारों को जो आत्मा को प्रहार किया है, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए एक नहीं कई मुकदमा करिए। हमारा संघर्ष जारी रहेगा आपके खिलाफ मतलब अन्याय के खिलाफ। तो 22 को जाएंगे निश्चित। अब समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। इसलिए हमने मांग रखा कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पर होना चाहिए। एक न्यायिक प्रक्रिया से एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पर किया जाए और दूध का पानी का पानी होना चाहिए।
और हम लोगों ने अपनी फरियाद को रखा है। महामहिम ने सारी बातों को सुना है और महामहिम से हमने आग्रह व्यक्त किया है कि हस्तक्षेप करें चीज़ों को। महामहिम ने कहा है कि संवैधानिक गांधी जी ने कहा था, अंतिम वसीयत गांधी जी की थी और हम सब उस अंतिम वसीयत के रूप में जब पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं गांधी जी ने लिखा था कि देश के आज़ादी के बाद कांग्रेस नाम का संगठन की जरूरत नहीं है, इसलिए इस कांग्रेस को तो पहले ही विलुप्त हो जाना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती कांग्रेस चल रही है, देश की जनता ने उसको विलुप्त करने का काम किया है, सत्याग्रह नहीं है। ये इनके शासन काल में 42 लाख हजार करोड़ रुपए के घोटाले किए गए और जब ईडी छापे मारते हैं तो इनके कलेजे में सांप रोटता है। अफसर के यहाँ किसी के यहाँ ईडी होता है तो इनको पेट में दर्द क्यों होता है, क्या कारण है? अब जहाँ तक उनके शहजादा सम्मानित नेता राहुल गांधी का सवाल है, देश को अपमानित इन्होंने विदेश में किया है। कोई भी भारतीय काम नहीं कर सकता है। पहली बार नहीं, राहुल गांधी 4 बार विदेश यात्रा में भारत माता को, यहाँ के लोकतंत्र को, यहाँ के सदन को, संसद को और यहाँ के न्यायपालिका को अपमानित करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।